वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बजट का। इसी हफ्ते बजट सामने आया है। ऑब्वियसली उस पर अभी भी बहस जो है वो जारी है, प्रेजेंट हुआ है, पार्लियामेंट में भी बहस होगी उस पर। मगर एक जो नया कदम लिया है, हम कह सकते हैं हुकूमत ने, कदम तो खैर उन्होंने लिया वही रेवेन्यू इकट्ठे करने के लिए ही है, और वो ये है कि वो अब कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन सेल्स होती हैं, जो बकौल उनके पाकिस्तान में एक बहुत इट्स एन एवर इंक्रीजिंग स्पेस, तो उधर भी अब जो 18% टैक्स है वो लगेगा। इसका जिक्र वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने अपनी तकरीर में भी किया। उन्होंने कहा कि जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ भी अशिया पर टैक्स लगेगा। ऑनलाइन जो ख़रीदारी की जाती है, चाहे वो चीज़ें जिस भी तरीके से लोग मंगवाते हो, मगर क्योंकि वो ऑर्डर प्लेस होता है ऑनलाइन, उस पर भी अब टैक्स लगेगा। उन्होंने कहा कि डेटा भी शेयर करना पड़ेगा जो मार्केट प्लेसेस हैं, और टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ेगा। मार्केट प्लेसेस से गालिबन उनकी मुराद जो है वो उस ऑनलाइन वो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि दराज वगैरह, जहां बहुत से मुख्तलिफ लोग गालिबन अपनी जो अशिया है वो फ़रोख्त कर सकते हैं। औरंगज़ेब साहब ने ये भी बताया कि ये कोई पाकिस्तान अनोखा नहीं है, इसमें दुनिया के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो इस तरह के टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि जो एक दुकान है जिसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस है, या वो जो ई कॉमर्स या ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं, तो टैक्स जो है वो दोनों जगह से कलेक्ट हो। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा साहब, ई कॉमर्स बिजनेस स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। जी हुज़ैफ़ा साहब, बताइए कि ये जो नया टैक्स हुकूमत ने लगाया है, इसको एक्सप्लेन करें कि हाउ विल दिस वर्क। कुछ डिटेल्स हमसे शेयर करें कि ये क्या, आप जैसे अगर आप दराज से या ऐसी कोई एक मार्केट जो ऑनलाइन मार्केट है वहाँ से चीज़ अगर हम ख़रीदेंगे, तो क्या दराज जो है वो उस कीमत में टैक्स ऐड करके हमसे वसूल करके हुकूमत के हवाले करेगा? इज़ दैट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पर। ऐसा ही है, क्योंकि अब ये कहते हैं कि चूँकि बाहर मुल्कों में है, यूएस के अंदर है, कोई तकरीबन 10-11% तक सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है तमाम प्रोडक्ट्स की सेल्स के ऊपर। और कंज्यूमर अगर कैलिफोर्निया में है तो 10% होगा, नेवाडा के स्टेट में अगर आप हैं तो कोई 6.5-7% आपसे सेल्स टैक्स की मद में लिया जाता है। वो रिटेलर्स भी पे करते हैं, ऑनलाइन सेल्स भी पे करते हैं। तो उसी चीज़ को रेप्लिकेट प्रिटी मच मुझे ऐसा लगता है कि करने की कोशिश की गई है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ के जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं या लोगों की जो बाइंग पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हर चीज़, यानी कि मैं यूएस में रहा हूँ तो हमने लिटरली सब्जी टमाटर वगैरह भी ऑनलाइन मंगवाए हुए हैं, और 1 घंटे के अंदर डिलीवरी हमें मिल जाती थी, वो भी अमेज़ॉन से। पाकिस्तान अभी इस सिचुएशन से कई कोसों दूर है। तो अगर आप किसी कंट्री को कॉपी करने जा रहे हो या उससे इंस्पिरेशन ले रहे हो, तो पहले ये ज़रूरी है कि उस लेवल की आपके पास सारे जो फाउंडेशंस हैं वो भी तो होने चाहिए ना। लोगों में सबसे पहले तो इतनी बाइंग पावर हो। तो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री तो पिछले 5 सालों में जो हमने काम किया, मेरे साथ और मेरी तरह के और मुझसे भी बड़े छोटे हर किस्म के लोग मौजूद हैं जिन्होंने ई कॉमर्स की इंडस्ट्री को हेल्प करने में बहुत ज़्यादा अपना एक कह लें कि अपना फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। तो अब इतना मुश्किल से जब एक स्टेज के ऊपर एक चीज़ आ रही है, और उसको अगर मैं ये समझता हूँ कि 18% उसके ऊपर आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डाल देंगे, तो जो स्टार्टअप्स होने लगे थे, अब आप देखें उठा के पड़ोसियों के शार्क टैंक को उठा के देख लें तो कितना ज़्यादा ई कॉमर्स के ऊपर फोकस किया जाता है। सिर्फ ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर पिछला शार्क टैंक आया, उसके अंदर भी अभी हम बहुत ज़्यादा दूर थे। तो ये चीज़ें हम कैसे देखते हैं कि अगर एक नया स्टार्टअप सोच रहा हो कि जी मुझे ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बेचना था, सबसे पहले वो ये सोचेगा कि जी अगर मैंने 5,000 रुपये का प्रोडक्ट बेचना है तो तकरीबन 1,000 रुपया तो उसके ऊपर मैंने सेल्स टैक्स वसूल करना है। तो लोगों की बाइंग पावर वैसे ही नहीं है, कुव्वत खरीद नहीं है उनके पास। अगर आप उनसे कहेंगे जी 5,000 नहीं, हुज़ैफ़ा साहब माफ़ करिएगा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ कि ये तो आप वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ जो माशी मसाइल हैं, बट सर मुझे ये भी तो बताएं कि अब बहुत सारे, हर कोई तो दराज जैसे एक ऑनलाइन मार्केट स्पेस पे अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचता। बहुत सारे ऐसी भी होम बेस्ड कंपनीज हैं जैसे जिनका वेब पेज होगा या वो इंस्टाग्राम के ज़रिए बेच रहे होंगे, वो आपके घर डिलीवर करवा देते हैं, फिर आप उनको वही कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। तो क्या
उधर कैसे, हाउ विल द गवर्नमेंट मेक श्योर कि वो लोग जो है वो 18% टैक्स चार्ज कर रहे हैं और पे कर रहे हैं? वो कुरियर कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है ना कि हुकूमत ने कुरियर कंपनीज को भी पाबंद करना है कि जी जो भी कैश ऑन डिलीवरी की आप वो देने जा रहे हैं उसमें इनवॉइस के ऊपर 18% सेल्स टैक्स मौजूद हो। अगर वो नहीं है तो कुरियर कंपनी इसके लिए जवाबदेह होगी। तो ये इसी तरीके से मार्केट प्लेस यूएस में या यूके में सब जगह पे काम करते हैं। तो जो बीच में जो भी फैसिलिटेटर होता है ना, जो सहूलतकार कह लें आसान ज़बान में, तो वो अब सहूलतकार इसमें कुरियर सर कंपनी। अमेरिका वगैरह में तो कैश ऑन डिलीवरी होती ही नहीं है, बहुत कम वहाँ कैश ऑन डिलीवरी होती है, वहाँ तो सारी पेमेंट्स ही ऑनलाइन होती हैं। तो पाकिस्तान में बल्कि आप मतलब कि मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे देखें ना कि यहाँ तो आप किसी बड़ी जैसे कोई लॉन कपड़े बेचते हैं, उनके स्टोर्स भी हैं अगर हर शहर में, तो वो भी जब आप ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हैं तो आप उधर भी कैश ऑन डिलीवरी का भी ज़्यादातर लोग ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो जो छोटे बिजनेस हैं, जो घर से लोग चला रहे हैं, वो भी कैश ऑन डिलीवरी है। तो कुरियर कंपनी ये कैसे डिटर्मिन करेगी कि अगर उनके पास मतलब कि किसी कुरियर कंपनी में कोई खातून आती हैं, वो एक पार्सल हवाले करती हैं और वो कहती हैं कि आप फलाने शहर में पहुंचा दें, हाउ इज द कुरियर कंपनी गोइंग टू डिटर्मिन कि ये जो है दिस इज अ पेमेंट दैट इज फॉर अ बिजनेस? अच्छा, उसके लिए इन्होंने ये किया है कि आप जो कुरियर कंपनी से आप रजिस्टर पहले एज एन इंडिविजुअल कर सकते थे, वो क्लॉज खत्म हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि कुरियर कंपनी को अपने पास किसी बिजनेस को रजिस्टर करना है तो उससे पहले उनको वो SECP के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये लाजमी करार दे दिए गए हैं। तो अब कोई घरेलू खातून है, वो सिर्फ अपनी कोई अशिया बेच रही हैं हाथ से बनी और वो उसके पास भिजवाना चाह रही हैं, अब वो ज़ेर बहस है चीज़ें, तो जाहिर सी बात है आगे कुछ इसके ऊपर अगर मामला को फाइट बैक किया जाता है और इसके ऊपर कोई किस्म के मामला तब्दील होते हैं। लेकिन जो तजवीज़ पेश की गई है उसके हिसाब से यही कहा गया कि जी कुरियर कंपनी इस बात की पाबंद होगी कि जो उसके पास सेलर्स रजिस्टर हो रहे हैं वो SECP से रजिस्टर्ड होने चाहिए या जो भी उसके लीगल अथॉरिटीज, यानी कि कुरियर कंपनी जो है, माफ करिएगा आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम तो मैं आपकी बात काट के कह रही हूँ, कुरियर कंपनी जो है वो अब हुकूमत की FBR की जिम्मेदारी अदा करेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही होना है, इसके बगैर वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। बहुत शुक्र, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ईरान अमेरिका ताल्लुकात, और कुछ गुफ्तगू हो रही है किसी छोटी मोटी जंग की या बड़ी जंग की।